students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our 5th chapter of class 4, which is about animals around us. तो स्टूडेंट्स, एनिमल्स जो हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होते हैं उनके फीचर्स के बारे में आज हम लोग को डिस्कस करना है. तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. ठीक है, so students, man is often called a social animal because like animals, man also likes to live and move around in a group. They stay together to find food and water, protect themselves from enemies, to raise their young ones and to get warmth for each other's bodies. तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मेल यानी कि इंसान को भी एक सोशल एनिमल कहा जाता है, क्योंकि एनिमल्स की तरह इंसान को, मेन को भी क्या एक साथ ही रहना, ठीक है, ग्रुप्स में एक साथ ही ग्रुप से मूव करना पसंद होता है. वो एक साथ ही रहते हैं, है ना, एक साथ ही मूव करते हैं टू फाइंड फूड वाटर, खुद को एनिमी से प्रोटेक्ट करते हैं, अपने यंग वंस को ग्रो करते हैं, है ना, दूसरे की बॉडी से वार्म कलेक्ट करते हैं. सो इस तरीके से क्या होता है, एनिमल्स और मैन का आपस में कनेक्शन होता है. So now we will talk about animal groups. So animal के ग्रुप्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे. See, कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि काऊ, एलिफेंट, डियर, ये सभी क्या ग्रुप्स में रहते हैं और इन्हीं के ग्रुप का क्या होता है स्टूडेंट, एक लीडर होता है. ठीक है, और लीडर का काम होता है पूरे ग्रुप को प्रोटेक्ट करना, और हर एक ग्रुप को बोला जाता है हर्ड, HERD, हर्ड. एलिफेंट, डियर, काऊ, ये सारे ऐसे आपके एनिमल्स हैं. In an elephant herd, 8 or more female elephants and their calves live together. The oldest female in the herd leads the group. जो एलिफेंट का हर्ड होता है उसमें क्या 8 यानी कि 8 या उससे ज्यादा एलिफेंट्स एक साथ ही रहते हैं, और जो फीमेल एलिफेंट्स होती हैं वो अपने calves के साथ यानी कि अपने बेबी एलिफेंट के साथ रहती हैं. जो ओल्डेस्ट फीमेल होगी, पूरे फीमेल एलिफेंट होगी पूरे हर्ड में, वो क्या करेगी, पूरे ग्रुप की लीडर होगी. मस्क, ऑक्सन, ये सब भी हर्ड्स में रहते हैं. ठीक है, when they are attacked by wolves they form a big circle with the young one inside the circle. जब उनको wolves वगैरह अटैक करती हैं तो वो क्या करते हैं, पूरे अपने हर्ड का एक सर्कल बना लेते हैं और अंदर साइड उनके क्या होते हैं, खुद के यंग वंस, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज व्हाट, ग्रुप ऑफ लायन. लायन के ग्रुप को स्टूडेंट्स क्या बोला जाता है, प्राइड. ठीक है, जो लायन का ग्रुप होता है सब प्राइड कहते हैं. एक प्राइड में कौन, जो लायनेसेस होती हैं वो हंट कर, शिकार करती हैं, और जो प्राइड के बाकी मेंबर्स होते हैं वो हमेशा जो वुंडेड मेंबर यानी किसको घाव हो गया, किसको चोट लग गई, उसकी हेल्प करते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज व्हाट, ग्रुप ऑफ बीज. बीज के ग्रुप को बोला जाता है स्वार्म. ठीक है, ये आपका ग्रुप्स बीज का ग्रुप है. इन इट देयर लिव अ क्वीन बी, thousands of worker bees and a few hundred male bees. Male bees are called drones. So इनके ग्रुप में, जिसको आप स्वार्म कहते हो, हनी बीज के ग्रुप को, इनमें क्या होती है, एक आपकी कौन होती है, क्वीन बी होती है, और बाकी बहुत सारे जितने ये वो सारे थाउजेंड्स नंबर में क्या होती है, वर्कर बीज होती हैं. उनमें से कुछ आपकी 100 काइंड ऑफ मेल बीज होती हैं. मेल बीज को ड्रोन्स कहा जाता है. क्वीन बी का काम क्या होता है, एग्स ले करना. ठीक है, और उसके बाद वे ऑल्सो कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर. ठीक है, वो एग्स ले करेंगी और फिर इसके बाद फ्लावर से नेक्टर भी कलेक्ट करेगी क्वीन बी. फिश स्विम इन ग्रुप्स कॉल्ड शोल. फिश के जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम शोल कहते हैं. आंट क्या करती है, आंट भी बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में रहती है, उनके ग्रुप्स को कॉलोनी कहा जाता है. ओके, ग्रुप ऑफ आउल. आउल के ग्रुप्स को हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं. नेक्स्ट, डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न ऑफ एनिमल्स. डिफरेंट पैटर्न जो होता है, बिहेवियर पैटर्न एनिमल्स के क्या है. सी, इफ वी थ्रो सम राइस और ब्रेड क्रम्स इन द ओपन, बर्ड्स, squirrel and other small animals come to eat it, but they run away if we go close to them. These animals are shy animals. ठीक है, अगर आप क्या राइस या कुछ खाने के लिए ब्रेड क्रम्स वगैरह ऐसे ऊपर आप क्या करते हो, थ्रो करते हो, तो छोटे छोटे से एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स, स्क्विरल, आपने देखा होगा, वो आ जाते हैं और उसको खाने के लिए. लेकिन आप जैसे इनके पास जाओगे, ठीक है, तो ये वहां से तुरंत भाग जाते हैं. तो दैट मीन्स व्हाट, दीज ऑल आर शाई एनिमल्स. ठीक है, ऐसे एनिमल्स को शाई एनिमल्स कहा जाता है. उसके बाद अ टॉर्टोइस फोल्ड्स इट्स लेग्स एंड टेल इनटू इट्स शेल एंड फ्राइट इफ यू गो नियर इट. एक टॉर्टोइस का अगर आप पास जाने की कोशिश करोगे तो वो अपने लेग और जो टेल होती है उसको अपने शेल के अंदर कवर कर लेता है और खुद को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर लेता है. ठीक है, जब उन्हें ऐसा लगता है वो डर की वजह से. ठीक है, चलो next, some animals are friendly. If we give them food they will immediately come forward to eat it. If we pat them, they call them lovingly, or feed them, they understand that you are not going to harm them and hence come to you. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो काफी फ्रेंडली भी होते हैं.
ठीक है, अगर आप उनको प्यार से बुलाओगे, खिलाओगे, उनकी पैकिंग करोगे, उनको पैम्पर करोगे, तो वो खुद से खुद आपके पास आएँगे और वो ये चीज़ को समझेंगे कि आप उनको हार्म नहीं करने वाले। ठीक है? जैसे कि डॉग, कैट, पिजन, काऊ, बफलो, ये सभी ऐसे एग्जांपल्स हैं जो फ्रेंडली एलियंस से एग्जांपल हैं। बट इफ दे हैव बीन इल-ट्रीटेड और टीज्ड और हिट बाय समवन इन द पास्ट, दे कैन इवन अटैक अस। लेकिन अगर इन्हीं एनिमल्स को किसी ने पहले इल-ट्रीट किया है, इनको मारा है, अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया, ठीक है? तो ये आपके क्या आपको आपको अटैक भी कर सकते हैं। ठीक है? हाउ डू एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ? अब एनिमल्स खुद को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? सी सभी एनिमल्स के पास एक डिफरेंट वे होता है खुद को प्रोटेक्ट करने का। ठीक है? सी कैसे? कुछ एनिमल्स, सम एनिमल्स हाइड देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज बाय गोइंग अंडर रॉक इनसाइड होल्स। ठीक है? कुछ अपने आप को छुपा लेते हैं। ठीक है? पत्थर के पीछे चले जाएंगे या होल्स वगैरह के अंदर जाके खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर कुछ एनिमल जैसे कि अर्थवर्म, रैबिट, स्नेक, ये हैं जो इस काम को बड़े केयरफुली खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। अब बात करी जाए बटरफ्लाइज की, तो बटरफ्लाइज की बॉडी पे डिजाइन्स होते हैं और ऐसे डिजाइन्स होते हैं जो उनको उनके एनिमीज से स्केयर करते हैं, यानी कि कोई भी अगर उनका जो एनिमी होगा उसको उनके बॉडी डिजाइनिंग को देख के क्या लगता है, डर लगता है, तो वो उनके पास नहीं आते। फिर कुछ पॉइजनस एनिमल है विच अट्रैक्ट द एनिमीज फ्रॉम देयर ब्राइट कलर्स। ठीक है? पॉइजनस एनिमल्स जो अपने एनिमीज को अट्रैक्ट करते हैं अपने ब्राइट कलर्स के थ्रू। इफ दे आर ईटन बाय देम द एनिमीज फॉल सिक एंड वी ट्राई टू अवॉइड दैट टाइप ऑफ एनिमल अगेन। तो अगर पहले तो अट्रैक्ट करेंगे एनिमीज को, अगर एनिमी उस एनिमल के पास जाता है और उसको खा लेता है, तो क्योंकि वो पॉइजनस था तो दैट मीन्स वो एनिमी बीमार हो सकता है, मर भी सकता है। तो अगली बार वो दोबारा से उस एनिमल को खाने से पहले सोचेगा, उसको अवॉइड करेगा। नेक्स्ट इज ईयर्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के ईयर्स, सी सभी एनिमल्स के पास क्या होते हैं, ईयर्स होते हैं डिफरेंट शेप एंड साइजेस के। जैसे कि रैबिट, फॉक्स, एलिफेंट, इनके ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनके ईयर्स काफी बिग बड़े होते हैं, बिग एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं। ठीक है? रैबिट, फॉक्स, एलिफेंट, और ये इनको हेल्प करते हैं बहुत ज्यादा नॉट ऑफ साउंड को कैच करने में, समटाइम टू फैन इटसेल्फ। क्योंकि इनके जो ईयर है काफी बड़े होते हैं, तो ये अपने ईयर के थ्रू खुद को फैन ऐसे हवा भी करते हैं। ठीक है? एंड दे आर एबल टू कैच अ वेरी लॉट ऑफ साउंड, कि कान बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। कुछ एनिमल्स लाइक हिप्पोपोटामस, रैट, इनके ईयर्स काफी स्मॉल, छोटे होते हैं। बर्ड्स डू नॉट हैव आउटर ईयर्स, दे हैव टिनी होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ देयर हेड। जो बर्ड्स होती हैं इनके ईयर्स क्या आउटर ईयर्स नहीं होते हैं, मतलब बहुत बाहर की तरफ नहीं होते हैं। ठीक है? छोटे छोटे से होल्स होते हैं इनके हेड के दोनों तरफ इंटरनली। ठीक है? फिर कुछ एनिमल्स डू नॉट हैव ईयर्स। कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनके पास बिल्कुल भी ईयर्स होते ही नहीं है। स्नेक आर वन ऑफ देम। उनमें से अगर एग्जाम्पल बात की तो स्नेक, स्नेक ऐसा एनिमल है जिसके ईयर्स नहीं होते हैं। दे कैन फील द मूवमेंट ऑफ साउंड थ्रू द वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड। तो इनको सिर्फ क्या ग्राउंड पे जब कोई मूव कर रहा है ना, तो उससे जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है सिर्फ उन्हीं को ये फील करते हैं। ठीक है? चलो, नेक्स्ट इज डिफरेंट बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स। अब डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स एनिमल्स के पास क्या होती है, तो हर एक एनिमल के पास डिफरेंट बॉडी कवरिंग है फॉर द डिफरेंट रीजन। ठीक है? जैसे कि याक, ऑक्सन, बियर, ये आपके ऐसे एनिमल जो काफी ठंडे एरिया में रहते हैं, सो इनके पास लॉन्ग हेयर होते हैं जो इनको उस ठंडे एरिया में वार्म रखते हैं। बर्ड्स की बॉडी पे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, फेदर्स होते हैं जो इनकी बॉडी को वार्म भी रखते हैं, प्लस ये इनको फ्लाई करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टाइगर्स। टाइगर्स की स्किन कैसी होती है, स्पॉटेड स्किन होती है जो इनको बुशेस में, झाड़ियों में, जंगलों में छिपने में, खुद को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। या फिर जब ये अपने प्रे को, शिकार को चेस कर रहे हैं, उसको पीछा कर रहे हैं, है ना, तो खुद को या इजिली क्या उन बुशेस के अंदर क्या कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं। That helps them to hide in the bushes while chasing their prey. फिर कुछ एनिमल्स जैसे कि टॉर्टोइस, फिश, स्नेक, क्रोकोडाइल, इनकी बॉडी पे क्या होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? फिर नेक्स्ट इज पॉर्क्यूपाइन। पॉर्क्यूपाइन की बॉडी में काफी लॉन्ग और पॉइंटेड स्पाइन होते हैं, कांटे जैसे होते हैं। इफ इट सस्पेक्ट्स एनी डेंजर इट रेजेस स्पाइन्स एंड गेट एस्केप फ्रॉम द डेंजर। अगर वो अपने आसपास कोई डेंजर, खतरा लगता है तो ये अपने स्पाइन्स को क्या रेस कर देते हैं और खुद वहां से बचकर भाग जाते हैं। Usually animals which have external ear also have hair on their body. ज्यादातर वो एनिमल्स जिनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं उनकी बॉडी पे हेयर प्रेजेंट होते हैं, है ना। एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स टू सूट द प्लेस दे लिव। एनिमल्स के पास डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स होती हैं उस अकॉर्डिंग, सो दैट वो जिस जगह रहते हैं वो जगह इनको सूट कर सके। ठीक है? चलो,
So now we come to the exercise portion, and the first we are having pick the correct option. A group of lion is called. Lion के group को क्या बोलते हैं? Pride. Okay, option number Z. Fish swim in groups. Fish के swim को क्या बोला जाता है? Fish के groups को बोला जाता है shoals. Option number C. Dog, cats and cow. Dog, cat and cow ये examples है किसके? Friendly animals. That means option number C. Tigers have dash on their body. Tigers की body पे क्या होता है students? Tigers की body पे आपके spots present होते हैं. That is option number A. Okay? चलो. Next is all animals have ears of. सभी animals के पास जो ears होते हैं वो कैसे होते हैं? Same shape and size के, different shape and same size या different shape and size. So different shape and size. Option number C. Now we come to the fill in the blanks. So first of all we are having male bees are called. Male bees को students बोला जाता है drones. Okay? So right over here drones. The leader dash the group. Leader क्या करता है? Leader protects the group. Leader का काम होता है पूरे group को protect करने का. So the leader protects the group. Ants live in group called. Ants इस group में रहते हैं. उस group को क्या बोला जाता है? Colony. Okay? Right over here colony. Next, dash and dash have scales on their bodies. किसके bodies पे scale present होते हैं? So we can write over here tortoise, okay, and snakes. So these are the animals which have scales on their body. Animals have different body. What? Animals के पास different body coverings. Right over here coverings. ठीक है? चलो. So now we are having true and false. Okay, chalo. So first of all, the queen bee lay eggs. Queen bee eggs lay करती है. Yes, true. Animals live in a group for company. Animals group में रहते हैं company के लिए. Yes. कहीं ना कहीं company के लिए भी रहते हैं किसी को protect करने के लिए. So the statement is true. Some animals have small ears. Which animals से small ears होते हैं? True. A tiger has spots on his body. Tiger की body पे spots present होते हैं. True. Yak has furry skin to keep its body warm. Yak की जो skin होती है फली होती है उसको warm रखने के लिए. Yes, again the statement is true. That means all the statements are true. Next we come to give 2 examples for each of the following. अब आपको दो examples देने हैं इन सभी के लिए. सबसे पहले shy animals. So shy animals में we can write birds. Okay. Squirrels. Next, animals that have scales on their body. So we can write snake and tortoise. Next, animals that have little hair on their body. ठीक है? जो animals के body में little hair present होते हैं, थोड़े की hair present होते हैं, that we have to write over here. So, rabbit and elephant. Okay, चलो. Animals having external ears. External ears किसके पास है? Fox, elephant. Okay, चलो. Next, animals without ears. वो animals जो without ears होते हैं, इनके पास ears होते ही नहीं है. ठीक है? चलो. So, snakes, lizards. Answer the following questions. So अब आपको यहाँ पे question answers fill करने हैं. So the first question is, why do animals live in groups? Animals groups पे क्यों रहते हैं? Students, they live in groups to protect themselves, है ना? And to find food for themselves, for the company. ठीक है? Shelter एक साथ ही ढूंढने के लिए. To feed their babies, they live in the groups. How do snakes hear? Snake कैसे hear करते हैं? Snake के पास ears नहीं होते हैं, है ना? जो ground पे किसी के movement की वजह से जो vibrations produce होती है, they only feel है. Okay? How do animals protect themselves? Animals कैसे protect करते हैं खुद को? So they protect themselves by first of all moving in the group. पहले तो वो group में move करते हैं, इस तरीके से खुद को protect करते हैं. Also they have what different ways to protect themselves. उनके पास कुछ body features होते हैं, उनकी body में कुछ किसी की body में scales present है, ठीक है?
कुछ की बॉडी की डिजाइनिंग इस तरीके से खुद के एनिमी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। टॉर्टोइस के बाद फिर टॉर्टोइस के शेल्स होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। फिर पॉर्क्यूबाइन होता है, पॉर्क्यूबाइन की बॉडी में लॉन्ग एंड पॉइंटेड स्पाइंस होते हैं। इस तरीके से हर एक एनिमल के पास डिफरेंट फीचर अडेप्टेड है विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमल्स। नेक्स्ट, व्हाई डू एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग? सो एनिमल्स की डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स ये होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, है ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम देयर एनिमीज एंड टू अडेप्ट देम फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, और उनके एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, उस एनवायरनमेंट में उनको अडेप्ट करने के लिए भी उनको डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स मिली होती। ठीक है, चलो। So students, the chapter have been completed over here. Hope you all like and understood the chapter. Thank you everyone.